नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हो दिलदार सब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। चौहान जी, ये बताइए, विजय थालापति का एक फिल्म आने वाला था जननायक, अभी नहीं आने वाला है। ऐसा क्या कमी रह गया जो अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है? कमी क्या रहा होगा मैं, उसमें टाइम लगता है फिल्म बनने में, और ये शायद उनकी आखिरी फिल्म है और आएगी। कमी हमें कुछ नहीं, हर एक फिल्म बनने में टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, और चूँकि आखिरी फिल्म है थोड़ा भौकाली के साथ आएगा मैं भी। तो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं पास कर पा रहा? फिल्म उलिम बन के तैयार है, सेंसर बोर्ड पास नहीं कर पा रहा। अच्छा, सेंसर बोर्ड का पंगा है। सेंसर बोर्ड अगर पास नहीं कर रहा तो कुछ सीन होगा उसमें कटने छटने वाला, इसके लिए आपत्ति जता रहा होगा सेंसर बोर्ड। बट थलपति विजय का फिल्म है, तब तक सारा बढ़िया मुद्दे फिल्म में रहा है। ज़्यादातर मैंने जितनी फिल्में देखी है, अच्छा कंटेंट रहा, अच्छा स्क्रिप्ट रहा है, तो इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। कुछ अलग होगा हट कर के, चूँकि जननेता नाम है फिल्म का, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही कोई चीज़ होगी या फिर कोई कास्ट वार से रिलेटेड होगा। बट जो भी यार दिखाना चाहिए, सीधा ये सिनेमा है ही, होता ही आईना समाज के लिए, तो आईने को जितना साफ रखोगे, जितना ट्रांसपेरेंट रखोगे, उतना बढ़िया रहेगा, लोगों को दिखेगा। बट ठीक है, सेंसर भी इसीलिए बनाया गया कि कोई भी चीज़ लिमिट से ऊपर ना हो, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये इंडिया है और यहाँ पे बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं, तो किसी को कोई दुख ना पहुँचे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, तो उसका ध्यान सेंसर रखता है, तो शायद यही चीज़ होगा। आपको ये नहीं लगता कि जननेता जब आ रहा होगा, किसी का समाज के ऊपर कोई बातें ऐसा बोल दी होंगे जिसके चलते अभी सेंसर बोर्ड पास नहीं कर पा रहा है? लेकिन रवि किशन कह रहे हैं, अगर विजय थालापति अगर हमसे सपोर्ट मांगते हैं, हमको कॉल करते हैं, तो हम उनकी बातों को संसद तक पहुँचाएँगे। तो थलपति विजय को मांगना चाहिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो, या फिर नहीं मांग रहे हैं तो आप खुद जाकर हेल्प करो। ज़रूरी थोड़ी ना कि आप कोई हेल्प मांगा तभी हेल्प करोगे। अगर आपको लग रहा है कि उसको हेल्प करने की ज़रूरत हो, जाके करो। अगर आप कर सकते हो तो मैं तो यही कहूँगा, जाके कर दो। क्या दिक्कत आ रही नहीं आ रही, आप भी जाके सेंसर में बैठ करके फिल्में देखो। बोलने वोलने से कुछ नहीं होता। चीज़ें सेंसर पागल थोड़ी ना है वहाँ पर जो बैठ करके वो सेंसर बोर्ड कैसे चला रही है, क्या कर रही है, उनके अंदर तो दिमाग है ना। इसमें पॉलिटिक्स क्या करेगी वो? फिल्म एक अपना अलग लाइन है, पॉलिटिक्स अलग लाइन है। तो सेंसर वाले जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। बट हाँ, वही सेंसर में लोग कैसे क्या होते हैं वो अलग चीज़ है। बट सेंसर का अपना काम है और इनका रवि किशन का अलग काम है, तो इनको ज़्यादा फालतू उंगलबाजी नहीं करनी चाहिए। और सेंसर पागल तो है नहीं कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ये सिखाएंगे। बाकी इनके ऊपर की बात है, अगर आपको लग रहा है कि हेल्प करने की ज़रूरत है तो जाकर करो भाई, करो सहायता, पास करवाओ फिल्म को, डालो पर्दे पे, हम भी देखें क्या दिक्कत आ रही है। लोग भोजपुरी इंडस्ट्री वाले रवि किशन जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, खाली फेंकते हैं पर काम नहीं करते हैं। और कैसे सेंसर बोर्ड से पास करवा देंगे अगर सेंसर बोर्ड नहीं चाह रही है तो? अरे भोजपुरी रवि किशन से खुद की फिल्में तो बनती नहीं है ना। ये इन्होंने भोजपुरी के लिए क्या किया है? कुछ अच्छा करते, कुछ बढ़िया फिल्में लाते, कुछ अलग करके दिखाते। इनके पास पावर था, पैसा था, सोर्स था, है ना। यही आफ्टर ऑल भगवान कहे जाते हैं भोजपुरी के यही लोग। तो इन लोग के पास तो पूरी पावर है ना जी, भोजपुरी को बदलने का, भोजपुरी में अच्छा करने का। क्यों नहीं कर रहे हो? अपने इंडस्ट्री के लिए करो ना। तुम दूसरे वाले में क्यों बकचोदी फैल रहे हैं? तो करना है तो कुछ अपने इंडस्ट्री के लिए करके दिखाओ, तो माने भी। पहले अपनी इंडस्ट्री को सही करो, अपने घर को साफ करो, फिर बाकी लोगों की बात करो। थालापति अपना नया पार्टी खोलने वाले हैं, इसलिए उनको फिल्मों को सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रही, लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं। नहीं, उन्होंने पार्टी आई थिंक पहले ही बना लिया था, और ये कुछ दिन, मतलब आज तो नहीं, मतलब ये फिल्म निकलने से 1-2 साल पहले उन्होंने घोषणा कर दिया था कि मैं जल्दी ही संन्यास लूँगा और मैं पूरे तरीके से राजनीति में आऊँगा, लोगों के बीच उनके दुख को, उनके दर्द को समझने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आफ्टर उन्होंने उनका कहना था कि मैं भी यहीं से निकल कर के आया हूँ, तो मुझे पता है, मैं सीधा लोगों की सेवा करूँगा डायरेक्ट। तो एक रीज़न हो सकता है कि हाँ भाई राजनीति में, पर वो तो पहले उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद उनके 2-3 फिल्में आई हैं। बट अगर लोग कह रहे हैं तो शायद ठीक भी हो सकता है, या फिर जो सेंसर है इसी कारण कैसे चला रही हो कि उसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ें दिखा दिया हो। और फिर ये दूसरी बात ये है कि ये फिर पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, तो क्या पता पॉलिटिक्स का कुछ ऐसा चीज़ हो जिसमें उसमें दिखाया गया जो कि ना देखना चाहिए, अंदर की बात हो, तो इसलिए सेंसर कैसे चलाया जा रहा हो सेंसर में। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, संन्यास लेने के बाद अगर नेता सही तरीक़े से बन पाएंगे ये विजयपति थाला? अब देखो, मैं अभी क्या बोलूं, अभी है कि अगर ये सेवा की भावना से उतरते हैं राजनीति में तो फिर तो अच्छा है।
है ना। अब अगर राज करने की भावना से उतरते हैं, सीएम बनने की भावना से उतरते हैं, शासन करने की भावना से उतरते हैं, तो फिर वो गलत है। उसमें फिर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। हालांकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, बहुत भयानक फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, और अच्छा खासा रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। तो बस देखते हैं। बाकी यही है कि बस अगर नेतागिरी मारें तो ईमानदारी से काम करें, लोगों के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें, और वही सबसे बड़ी सेवा भावना। और क्या, राजनीति होती है जनता के लिए। एक बिहार में जन स्वराज पार्टी आया था, ठीक है, नया नया, बहुत चर्चा में था, वो हार गया पूरी तरीके से। क्या आपको लगता है ये जीत पाएंगे विजय? नहीं, हाँ, तो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो जन स्वराज में उनका उतना फैन फॉलोइंग नहीं था, जहाँ तक दबदबा तो था ना? दबदबा था, हाँ। नेता तो बहुत पुराने थे, दुनिया जानती थी उन्हें, लोग जानते थे। बट जितना इनको जानता है, जैसे कि इसको ना थलपति विजय को बच्चे जानते हैं, समझ रहे हो ना, कि जो एक सड़क छाप आदमी होगा या फिर एकदम एक जो रॉयल आदमी होगा, सबके सब जानते हैं। पर जो प्रशांत किशोर को है, सही बताऊँ तो चूँकि मैं एक्टर हूँ, तो मैं भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखता नहीं था पॉलिटिक्स वगैरह से, तो मुझे पता नहीं था इससे पहले तक, उनके मतलब चुनाव में आने से पहले कि प्रशांत किशोर कोई नेता भी है। फिर वो जब चुनाव में आए तो फिर पता चला कि पार्टी कोई है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा उनके बारे में जाना, तो पता चला कि नेता बहुत पुराने हैं, है ना। बाकी थलपति को हम बचपन से जानते हैं। तो ये चीज़ है। तो सिनेमा एक ऐसा चीज़ है कि आपको बच्चा जानता है, पैदा होते बच्चे जानने लगते हैं, और बुढ़ा से बुढ़ा तक जानता है, और सब तबके के लोग जानते हैं, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो। तो सिनेमा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप घर घर में लोकप्रिय हो जाते हैं, और उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो नो डाउट प्रशांत किशोर से ज़्यादा पॉपुलैरिटी है थलपति विजय के पास, और उसका अच्छा खासा उनको फ़ायदा है और लाभ देखने को मिलेगा। लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा, भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, पहली बार चुनाव लड़े हैं, सारे हारे। मनोज तिवारी हो गया, निरहुआ हो गया, रवि किशन हो गया, पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गया, रितेश पांडे हो गया। क्या आपको लगता है थलपति विजय अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे? बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहली बार लड़े तो वो जीत भी गए। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। तो भोजपुरी में ऐसा नहीं है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट आपने भोजपुरी की बात किया, तो वैसे अगर ओवरऑल देखें तो अभी बहुत सारे, जैसे बॉलीवुड में कंगना रनौत तभी पहली बार खड़ी हुई, जीत गई। अभी बिहार में जीते तो यार, क्या नाम है इसका, मैथिली ठाकुर। हाँ, तो पर तो जीत गई ना। वो लड़की में जीती ना भैया। लड़की लड़का बहुत सारे ऐसे जो पहली बार में जीते हैं। तो थलपति का फैन फॉलोइंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है यार, तो उसमें चांस इनके बहुत ज़्यादा है। पवन सिंह का फैन फॉलोइंग कम है, खेसारी लाल यादव का कम है, रवि किशन का कम है, मनोज तिवारी का कम है। ये तो भोजपुरी का राजा है। उस टाइम पर नहीं था, मतलब जिस टाइम पे ये लोग खड़े हुए थे उस टाइम पर उनके फैन फॉलोइंग में वो बात नहीं थी। फैन फॉलोइंग थी। अभी खेसारी लाल यादव अभी हाल ही फिलहाल हारे, 6 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ, खेसारी लाल हारे हैं। तो बिहार की जनता एक अलग तरीके से है, मतलब ठीक है, उनका गाने सुनती है, फैन मानती है, और वो कट्टर फैन नहीं होते हैं बिहार की जनता। और जो साउथ में ना एक वो चलता है, फैन गॉड टाइप का चलता है, कि अपने स्टार्स को भगवान मानते हैं, उनके पोस्टर पे दूध चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा कई जगह। तो खेसारी लाल यादव का भी पोस्टर पे दूध चढ़ाता, खेसारी लाल यादव के पोस्टर पे मतलब कि दूध से नहाया गया था, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो ना देखो, वो होता है, लेकिन एक आध बार हो गया होगा, अलग चीज़ है ऐसा। पर ये लोग जो स्टार ऐसे हैं ना, कि इनके हर एक जितनी फिल्में आएगी, रिलीज होने से पहले उनके पोस्टर पे दूध चढ़ता है, उनके बड़े बड़े स्टेचूज बनते हैं, लोग उनके लिए लंबे लंबे लाइनें लगाते हैं फिल्मों में। पर भोजपुरी में तुम्हें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक आध बार किसी ने कर दिया होगा या खुद पैसे देकर करवा लिया होगा तो अलग बात है, तो ये भी तो सकता है ना। बट साउथ के सिनेमा में होता है कि जैसे रजनीकांत है, उनकी कोई भी फिल्म से रिलीज होने से पहले मतलब समझो कि उनका दूध से अभिषेक होता है और छुट्टी तक रखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो साउथ में जो फैन फॉलोइंग का जो क्रेज है अपने एक्टर्स के प्रति, वो अलग लेवल का ही है। तो नो डाउट, और थलपति सच में बेहतरीन एक्टर है और इंसान भी अच्छे ही है, अभी तक तो मैं ये जानता हूँ। बाकी देखता हूँ पॉलिटिक्स आने के बाद क्या होता है उनका रवैया, तो उनको तो मिलेगा भाई, नो डाउट। पवन सिंह खेसारी लाल से बहुत आगे है थलपति विजय, उनसे टक्कर करना, उनकी बराबरी करना, मतलब नहीं, ये गलत है, फिर नहीं हो पाएगा। तो आपको नहीं लगता है जैसे खेसारी लाल यादव चुनाव लड़के हार के भी वो जैसे गाना गाते हैं, फिल्म शूटिंग करते हैं, और उसे थलपति संन्यास लेने के बाद भी उनका फिल्म आते भोजपुरी में सब दोगलापन करता है, दोगलपन करता, समझा। कभी कमिटमेंट कुछ और करेगा, फिर बाद में कुछ और कर देगा। तो ये पक्का है, थलपति का पक्का है कि संन्यास ले लिया तो फिल्म नहीं आएगा। रहे हैं तो अगर देखो, ये लोग ना थोड़ा जबान के पक्के इंसान होते हैं, तो ये लोग करेंगे, है ना। और वैसे भी इनकी एज भी होगी, इन्होंने बहुत कुछ हासिल भी कर लिया फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म में था जिसमें भी हो। अब पूरी तरीके से राजनीति मारो ऐसे नहीं, अरे कि झूठ मूठ उठ फुट के चले आए,
तरीके से आ रहे हैं। तो इनका ये है कि पक्का ही लगता है, मतलब जो लोग तो खैर कमिटमेंट सही करते हैं जो भी करते हैं। बाकी देखो अपने अपने मन के ऊपर बात होती है, कोई भगवान तो है नहीं कोई भी इंसान कि जो कह दिया तो वो करना ही करना है, बाकी उनके ऊपर की बात है। चलो बहुत अच्छा लगा पवन सर आपसे बात करके, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।